आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है सबसे सरल हरे पादप हैं यीस्ट, जीवाणु, शैवाल या फिर लैक्टोबैसिलस। तो यदि हम बात करें सबसे सरल हरे पादपों की तो लिख लेते हैं सबसे सरल हरे पादप जो हैं हरे पादप ये होते हैं शैवाल। तो लिख लेते हैं ये शैवाल होते हैं। क्योंकि हम बात करें यदि पादप जगत की तो हम यहाँ लिख लेते हैं पादप जगत। अब पादप जगत जो है इसमें पादपों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। ये भाग हैं इसके, जैसे कि शैवाल, तो लिख लेते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्रायोफाइटा, और फिर इसके बाद आ जाते हैं ये टेरिडोफाइटा, तो लिखते हैं टेरिडोफाइटा, और इसके बाद आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म, तो लिखते हैं हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, और या इन्हें कहा जाता है अनावर्त बीजी पादप, और फिर आ जाते हैं एंजियोस्पर्म, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंजियोस्पर्म। अब ये हैं 5, ये अलग अलग हम कह सकते हैं इन्हें, ये वर्ग हैं। तो शैवाल जो है इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ये सबसे सरल हरे पादप होते हैं। क्योंकि हम देख लेते हैं ये सबसे सरल हरे पादप क्यों है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है, तो लिख लेते हैं इनमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो लिख लेते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए ये हरे पादप हैं। और इनका जो हम कह सकते हैं कि मुख्य शरीर है, मुख्य पादप शरीर जो होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर मुख्य पादप शरीर जो है, पादप शरीर यह जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है, तो लिख लेते हैं जड़ तना तथा पत्ती में विभक्त नहीं होता है, में विभेदित नहीं होता, तो लिखते हैं विभेदित नहीं होता है। इनमें कह सकते हैं संवहन ऊतक जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं वे भी नहीं पाए जाते हैं, तो लिख सकते हैं संवहन ऊतकों का क्या होता है, इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है। तो इसी प्रकार से इन्हें कहा जाता है ये सबसे सरल हरे पादप होते हैं। तो शैवाल के बाद आ जाते हैं ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये पूरा एक क्रम रहता है। सबसे सरल जो है ये तो होते हैं शैवाल, और सबसे जो जटिल है या फिर हम कह सकते हैं सबसे सुविकसित जो पादप होते हैं वे होते हैं एंजियोस्पर्म, या फिर इन्हें आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। ये पूरा एक क्रम रहता है, पहले शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। ये पूरा का पूरा एक क्रम है, विकासीय क्रम है, जटिलता का क्रम है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया गया है यीस्ट। तो यीस्ट की यदि बात करें तो यह एक कोशिकीय कवक होते हैं, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक कोशिकीय कवक हैं ये, और इनमें अवायवीय श्वसन जो है मुख्यतः पाया जाता है, और इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये हरे पादप नहीं होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है जीवाणु। अब जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक, तो लिखते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये, तो लिख लेते हैं प्रोकैरियोट्स हैं ये। इनमें भी ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन जो है अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है शैवाल, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन हमारा डी दिया गया है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस जो है इन्हें LAB भी कहा जाता है, अर्थात लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टिक अम्ल जीवाणु भी कहा जाता है। इनका उपयोग जो है दूध से दही बनाने में किया जाता है, तो लिख लेते हैं दूध से दही बनाने का कार्य ये करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।